नमस्ते, वेलकम टू आईपीसी हार्ट केयर शो। दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की श्रृंखला में आपको बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं और खुशी की बात यह है कि आपके बहुत सारे इंटरैक्टिव मेल्स भी हमें आ रहे हैं और आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सोचा ही होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि मैंने विषय क्यों चुना। जब भी हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं कि आईपीसी का मेन मिशन है कि हमें दिलों को टूटते हुए बचाना है, यानी कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है, और जिनके दिल टूट गए यानी कि अटैक आ गया है तो उनको हम नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट से क्योर करके उन्हें वापस दोबारा अपनी जो नॉर्मल रूटीन पे सेट कर देते हैं। तो ये जो हमारा मेन मिशन है कि कैसे हम लोगों को इस दिशा में हेल्प कर सके, तो उनमें हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तभी उनका हार्ट प्रॉब्लम भी एग्रवेट हो जाता है। क्योंकि आपको यही लगा रहेगा कि आज एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, तो वो बैठ के आज हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में क्यों सिखा रही है। ये इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है वो ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस एग्रावेट होते हैं। और जब भी हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं ईसीपी और हमारे पास 35 दिन आते हैं, हम कार्डियक रिहैब प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम एनालिसिस करके उन्हें काफ़ी सारी गाइडलाइंस देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना दर्शकों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि क्रिटिकल होने के बाद तो सब लोग करते ही है, लेकिन बिफोर वी रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, व्हाई डोंट वी स्टार्ट द एक्शन। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लाइफ में हमेशा हमारे इमोशंस और इम्पल्सेस से कैरिड अवे हो जाते हैं, और काफ़ी बार हम जो आजू बाजू देखते हैं और कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें करने जाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने देखा है कि हम कई बार कॉम्पिटिटिवनेस और दूसरों के साथ बराबरी करने में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर बैठते हैं जो हमारी बजट के बाहर होती है। जी हाँ, बजट। आज घर में भी एक हाउस होल्ड बजट बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप देखिए कि हमें हमेशा लगता है कि हम ये बंधन में क्यों बंधे, कि हम इसमें ही क्यों करें, लेकिन एक्चुअली आप देखा जाए तो कोई भी चीज़ अगर बंधन में होती है तो उसकी ब्यूटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सबसे प्रिय खेल क्रिकेट के बारे में बताऊं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर क्रिकेट में स्टेडियम में अगर बाउंड्री नहीं होती थी तो क्या हम वो खेल एंजॉय कर पाते थे? कोई किधर भी कहाँ भी बॉल मार रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो 4 और 6 डिफाइन ही नहीं होता था, क्योंकि वो बाउंड्री है, वो स्टेडियम है। और स्पेशली जब भी फर्स्ट 10 ओवर्स में सर्टेन लेवल तक ही खिलाड़ी होते हैं, तो ये जो सब हम लोग डिसिप्लिन और रूल्स बनाते हैं और उसमें फिर हम एंजॉय करते हैं। तो वैसे ही अगर हम लाइफ को भी देखें कि हम अगर एक बजट बना दें, यानी कि हमारी बाउंड्री बना दें कि हमें इसके अंदर ही स्पेंड करना है और इसके अंदर ही रहना है कम्फर्ट में, तो शायद हम बहुत अच्छी तरह से सुखी से जी पाएंगे। बजट एक हो गया। दूसरा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जनरली हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को कट डाउन करके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए भी फंड जमा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है कि फैमिलीज़ में जब भी वो लोग पैसे डिवाइड करते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ग्रोसरी बिल, स्टूडेंट फीस, ये वो वगैरह वगैरह, मैंने नहीं देखा है कि कोई एटलीस्ट 10% निकाल रहे हैं टूवर्ड्स द हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, कि अगर हमें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आता है तो वी विल कीप फॉर दैट। और दूसरी बात ये भी है कि आई विल गो लिटिल बिट ऑन द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट, कि मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि हमारा जो कलेक्टिव फेट होता है, जिसे हम लोग टेक्निकली प्रारब्ध कहते हैं, तो काफ़ी बार हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको कर्म योगा के बारे में बताया, लेकिन हमें उसके रिलेटेड हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते या काफ़ी बार हमें नुकसान भी हो जाता है। इट इज़ बिकॉज इफ़ देर इज़ सम प्रॉब्लम्स इन अवर प्रारब्ध, दैट इज़ अवर कलेक्टिव फेट,
तो उसके शुद्धिकरण के लिए अगर हम 10% ऑफ आवर इनकम चैरिटी दे देते हैं, यानी कि जिसको भी खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, किसी भी नीडी व्यक्ति को हम दे देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उससे हमारा फेट प्यूरिफाई होता है और हमारी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई बार हम लाइफ में बहुत कुछ स्पेंड करते जाते हैं लेकिन हम चैरिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। और जब हम चैरिटी करने शुरू करते, और ये चैरिटी ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ ओनली फॉर द रिच, जैसे एक अच्छी कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो हमारी कोई भी मंथली इनकम हो, भले वो 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, कितनी भी, या पेंशन 2,000 हो, हम सिर्फ 10% की बात करते हैं। अगर 2,000 है तो वी आर टॉकिंग ऑफ 200 रुपीज़। आप बोलेंगे कि कितना कम अमाउंट है, लेकिन आप सिर्फ ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ 1 महीने अप्लाई करके देखिए और देखिए आपको उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, बजट की बात हो गई, चैरिटी की बात हो गई, और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा पैसों को देखने का जो नज़रिया है, एटीट्यूड है, वो क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम पैसे के पीछे भागते रहते और उसके बारे में सोचते रहते, इतना सोचते रहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स को खो देते हैं। एंड इसके लिए इस पे भी बहुत सारी अच्छी बातें कही गई है, जैसे कि यू कैन बाय with money you can buy a lot of comforts, like you can buy a bed but not a sleep, you can buy a medicine but not health, you can have a family but not their love, you can so money can give you a lot of comforts and pleasure, but money is not everything। ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि हम आजकल बहुत ही मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और हमेशा हमें ऐसा ही लगता रहेगा कि हमारे से 10 लोग ऊपर है और हमें उनके साथ compete करना है और वो लेवल पे जाना है। लेकिन especially when you feel that, तो आप ये भी देख सकते हो कि कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके सर पे छत भी नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, या जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज भगवान ने हमें एक रहने के लिए घर दिया है, छत दिया है और 2 टाइम खाने के लिए दिया है, तो एटलीस्ट हमारी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जैसे गांधी जी ने कहा है कि देयर इज़ मनी फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। हमारी जो भी भागदौड़ चल रही है वो पूरी ग्रीड की तरफ जा रही है कि कितने ज़्यादा कपड़े ले सकते, कितना बड़ा घर ले सकते, कितनी बड़ी गाड़ी ले सकते, कितना पैसा उड़ा सकते। आजकल जैसे हम शॉपिंग के लिए भी जाते हैं या मॉल्स में भी जाते हैं, हमारी जो पूरी साइकोलॉजी है वो पूरी ग्रीड से ही कि 1 buy 1 take 2 फ्री, दिस दैट, उसमें हम इतनी सारी चीज़ें भी लाके जमा करते हैं जो हम कभी यूज़ भी नहीं करते। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पीए में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बताया, तो आई थिंक नाउ वी शुड चेंज इट फॉर फाइनेंशियल स्ट्रेस, दैट इज पॉजिटिव मनी एटीट्यूड। कि मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बेसिक नीड्स, बट आफ्टर दैट वी शुड नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट मनी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रेस एंड लूज आउट ऑन आवर वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स। एंड आप देखेंगे कुदरत एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ब्यूटी ऑफ सनराइज देखिए, सनसेट देखिए, नेचर देखिए, कुछ भी देखिए, एवरीथिंग इज़ फ्री। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमेशा वही सोचते हैं कि किसी को क्या महंगी घड़ी दे दे या कुछ दे दे। आजकल औरतों को प्लीज़ करने के लिए कितने सारे डायमंड्स देने पड़ते हैं, प्लैटिनम देना पड़ता है, गोल्ड देना पड़ता है। लेकिन हम अगर पॉजिटिव इमोशंस शेयर करते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो आजकल ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रेस पैदा होते हैं और सब कुछ, ये जो कैंपेन्स अपने अराउंड हो रही है वहाँ कांस्टेंट बॉम्बार्डिंग यही होता है कि अगर हम पैसे खर्च करते हैं या कुछ कॉस्टली चीज़ देते हैं तो ही हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, और सब कुछ पैसों के बल पे ही तोला जाता है। मुझे लगता है कि हमें अपना देखने का नज़रिया बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक रियलिस्टिक प्लेन पे आ जाते हैं और हम पैसे को अहमियत देते हैं, लेकिन ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि मनी कैन नॉट बी ट्रेडेड फॉर योर हैप्पीनेस एंड पीस।
अगर एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली फाइनेंस विल नेवर क्रिएट अ स्ट्रेस फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट कि मैंने जो अपनी लाइफ में देखे हैं पेशेंट्स और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस कि जिसकी जितनी डेस्टिनी में या फेट में पैसा होता है उसको मिलता ही है। मेनी टाइम्स स्पेशली जो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरा इतना डिग्रीज है, मेरा ये है, उसको देखो उसने कोई भी पढ़ाई लिखाई की नहीं है फिर भी इतना बड़ा आदमी हो गया है, उसके पास उतना पैसा है। या कई बार हम देखते हैं कि किसी की काबिलियत नहीं होती है फिर भी उसके पास पैसे होते हैं। कोई लोग इतनी मेहनत करते फिर उनके पास पैसे नहीं होते। तो काफ़ी बार ये सब कंपैरेटिवनेस में हम या तो अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं या अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो इसमें योगा का जो पर्सपेक्टिव है मेरे हिसाब से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन योगा इट इज़ सेड दैट कि हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, जैसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि हमें हार्ड वर्क करना है। उसके बाद स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है और कैसे हम उस पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सुपर पावर है जो हमें गवर्न करता है। अगर हम उसकी जो मर्जी है या जो भी उसने अपने लिए डिसाइड किया है अगर हम उसको सरेंडर कर देते हैं और पूरी तरह से उस सरेंडर में रहते हैं और प्रेयर्स में रहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में रहते हैं, तो हमें उससे इतना आनंद मिलता है कि हमारे पास मटेरियल नीड्स क्या है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक देखने का नया दृष्टिकोण है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में जो भी प्रैक्टिकल टिप्स मैंने दिए हैं काफ़ी उपयोगी पड़े होंगे और प्लीज़ उसे फॉलो करने शुरू कर दीजिए। प्लान, बजट, डू चैरिटी, have a positive money attitude, and last but not least, take care that you are not getting into any kind of competitiveness or comparisons. Believe in yourself and day by day improve yourself, and most important, surrender to the will of God. I think if you will follow all this, so not only heart disease but there are so many things which you can prevent, and most important आपकी जो quality of life होगी, आपका जो happiness quotient, क्योंकि आजकल एक नया क्वेश्चन निकला है EQ, जैसे कि इमोशनल क्वेश्चन। IQ तो सबके पास होती है जैसे कि इंटेलिजेंस हाई होना, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा होना वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में हैप्पी होने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।